आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में थानेदार उपनिरीक्षक बंडोल थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर के कथित ऑडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार वायरल हो रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब दिलीप पंचेश्वर के कोई वीडियो या ऑडियो वायरल हुए हों। इसके पहले लगभग 4-5 साल पहले जब वे धूमा थाना प्रभारी थे तब भी उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर किसी की जमानत के लिए उनके द्वारा किसी से, अब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता, पर किसी से कुछ राशि की मांग की जा रही थी। ऐसे भी ऑडियो भी वायरल हुए थे। उसके बाद जब वे डूंडा सिवनी थाना प्रभारी रहे तब भी उनकी कार्यप्रणाली, कार्यशैली चर्चित और विवादित ही रही। फिलहाल बंडोल थाना प्रभारी हैं दिलीप पंचेश्वर, और अब उनके, हमने आपको इसके पहले सुनाए 2 ऑडियो उनके वायरल हुए थे। एक ऑडियो में उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में फरियादी का नाम लिया जाकर, कथित तौर पर फरियादी का नाम लिया जाकर शिकायत बंद कराने का प्रयास किया गया था। जब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा उनसे चर्चा की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि वे फरियादी को बता रहे थे, फरियादी को चूंकि ये पता नहीं था कि किस तरह शिकायत बंद की जाती है तो वे फरियादी को शिकायत बंद करने का तरीका बता रहे थे। यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है कि एक फरियादी अगर मुख्यमंत्री की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना जानता है तो वो शिकायत बंद कराना भी बेहतर तरीके से जानता होगा। और अगर दिलीप पंचेश्वर द्वारा कथित तौर पर फरियादी को ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से शिकायत को क्लोज कराया जाता है तो उन्हें सीएम हेल्पलाइन में शिकायत का नंबर बताकर खुद को फरियादी का नाम लेकर कथित तौर पर ये नहीं बताया जाना चाहिए था कि वे फला बोल रहे हैं और शिकायत कब दर्ज कराई गई थी, किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। ये सारी बातें हैं। बहुत सारी ऑडियो के बाद अब लोगों के बीच में ये चर्चा आम हो रही है कि फरियादी के द्वारा की गई शिकायत और शिकायत का फोर्स क्लोजर या जिस तरीके से भी उसको क्लोज किया गया, बंद किया गया, उस पूरे मामले की जांच बहुत ज़रूरी हो गई है। इसी बीच दिलीप पंचेश्वर के आवाज़ वाला, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये दिलीप पंचेश्वर की ही आवाज़ है, पर एक ऑडियो और वायरल हुआ। पहले हम आपको ऑडियो सुनाते हैं, उसके बाद इस ऑडियो से उपजे प्रश्नों के बारे में हम आपको बताएंगे। आइए सुनते हैं ऑडियो में क्या है जो वायरल हो रहा है। हेलो। हाँ दिवांश। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, क्या हाल है? ठीक है सर, आप बताओ। हाँ यार, सब खैरियत है यार। जी बताओ दिव्यांश। जी, मैं पंचेश्वर साहब बोल रहा हूँ। हाँ सर। उस दिन हम अमर आपके घर आए थे, है ना? जी। आपकी मम्मी और हम लोग बैठे और तुम पापा थे, ठीक है ना? जी। वो जो 181 की शिकायत, फिर एडीपी मैडम से बात हुई आपकी, है ना? जी। है ना? एडीपी मैडम के बात होने के बाद, है ना? जी। फिर आपने लगाया, उसके बाद फिर आप बोले तब बंद हुई ना? जी। वही मैं बोला। तो कुछ लोग क्या है, तुम्हारा ऑडियो बना कर दिए होगे तो वो बोल रहे कि नहीं तुमने बोल दिया और इस प्रकार से मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा? नहीं सर, एक्चुअल में मैं उस तारीख से ही सिवनी आ गया था, सॉरी सपना आ गया था, आपको पता है ये बात है? हाँ हाँ। नहीं, लेकिन अब वहाँ क्या मैटर चल रहा है इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। हम आपका ऑडियो वो करके मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं कुछ लोग। कौन है सर? उनका नंबर वगैरह मिलेगा मेरे को? हाँ, वो तो मिल जाएगा, है ना? जी। आप ये एसपी साहब का नंबर नोट करो। सर 1 मिनट। हाँ, मेरे को ये बताओ, शिकायत जो है एसडीपी मैडम के बात करने के बाद आपने बोले तभी बंद हुई ना बेटा? हाँ सर, नंबर दीजिए एसपी सर का। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब एसडीपी मैडम की बात हुई, बात होने के बाद बंद किए ना आपने, तभी बंद हुई ना? जी। सही है ना? हाँ सर। हमने आपसे मोबाइल छुड़ाए बढ़ाए तो नहीं? नहीं सर, मोबाइल छुड़ाया नहीं है। वही मैं बोला भैया, मैं छुड़ाए तो नहीं हमने ना? नहीं सर। मैं कोई तुम पे दबाव तो नहीं डाल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात सत्य है ना कि आपके कहने पे ही बंद हुई ना?
जी जी, वैसे आपको ये ब्लैकमेल कर कौन रहा है सर? मैं बताता हूँ ना आपको, मैं जितना बोल रहा हूँ तो मेरे बता दो, मेरी इज्जत का सवाल है, समझो जी भैया? हाँ, जी मैं तो आप लोगों से समझ रहा हूँ ना। सर, वो तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है आपका नेचर और सब कुछ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उस दिन जो है आपके स्वास्थ्य खराब था पापा का, और आपको मालूम नहीं था कैसा बंद करते हैं, इसलिए मैंने बोलकर आपको बताया था कि ऐसा बोलना है। सही बात है जी और शिकायत जो आप ही कहने में बंद हुई ना? हाँ सर, वो मैडम से बात हुई थी, हाँ हाँ उसी टाइम बंद कर रहे थे। हाँ, वही बोल रहा हूँ, हमने जबरदस्ती तो नहीं की आपसे। नहीं सर। हाँ, वही मैं पूछ रहा था। ठीक है, मैं भी लगाता हूँ आपको, फिर बताता हूँ। तो ये सुना आपने, ये इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने पंचेश्वर साहब बोल रहा हूँ इस बात का उल्लेख किया है। इस ऑडियो को अगर आप ध्यान से सुने, एक बार फिर आप ध्यान से सुने, तो उस ऑडियो में कथित तौर पर दिलीप पंचेश्वर, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, दिलीप पंचेश्वर के द्वारा ये कहा गया कि आपने ऑडियो बना कर दिया होगा तो कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि आवेदक कह रहा है कथित तौर पर कि वो सतना आ गया है। फिर दोबारा दिलीप पंचेश्वर के द्वारा कथित तौर पर यह कहा जाता है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है उन्हें। आवेदक ने उनसे नंबर मांगा, किंतु दिलीप पंचेश्वर के द्वारा जो कथित आवाज़ बताई जा रही है उनके द्वारा कहा गया कि नंबर हम देंगे, अभी नंबर नहीं दिया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक एसपी साहब का नंबर नोट कर लो, ये बात कही जाती है। एसपी साहब का नंबर क्यों नोट कराया जा रहा है, ये शोध का विषय है, अन्वेषण का विषय है। इसके बारे में, इसके बाद शिकायत के बारे में उन्होंने कहा कि फोर्स क्लोजर तो नहीं किया गया, मैंने तुम्हें दबाव तो नहीं डाला गया। इस पर आवेदक के द्वारा एसपी का नंबर मांगा जाता है, किंतु आवेदक को एसपी का नंबर नहीं दिया जाता है। आवेदक के द्वारा फिर पूछा जाता है ब्लैकमेल कौन कर रहा है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आवेदक के द्वारा 2 से 3 बार यह कहा गया कि ब्लैकमेल कौन कर रहा है। इस पर थाना प्रभारी बंडोल के द्वारा, जो कथित आवाज़ उनकी बताई जा रही है उनके द्वारा, यहाँ तक कह दिया जाता है कि ये मेरी इज्जत का सवाल है। उसके बाद उनके द्वारा ना तो आवेदक को पुलिस अधीक्षक का नंबर दिया जाता है। पूरा अगर ऑडियो ध्यान से सुना जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसे एक एविडेंस गढ़ने के लिए, एक साक्ष्य बनाने के लिए कि थाना प्रभारी के द्वारा किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया है उसके आवेदक के ऊपर। यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है कि यहाँ फोर्स क्लोजर कराया गया है, नहीं कराया गया है, आवेदक सहमत है, असहमत है, आवेदक के ऊपर दबाव बनाया गया अथवा नहीं बनाया गया, ये तो सारी बातें गौड़ हो जाती हैं। मूल बात इतनी सी है जो जिसकी जांच होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत की गई थी, उस शिकायत का, इसके पहले जो वीडियो, माफ़ कीजिएगा, ऑडियो आपको सुनाया गया था, दिखाया गया, आपने सुना होगा। उस ऑडियो में जब सीएम हेल्पलाइन में दूसरे एंड पर, सीएम हेल्पलाइन वाले एंड से उसे पूछा जाता है कि आपका नाम, तो फरियादी का नाम कथित तौर पर जो आवाज़ बताई जा रही दिलीप पंचेश्वर के द्वारा लिया जा रहा है, जो सबसे घोर आपत्तिजनक माना जा सकता है। अगर आवेदक को शिकायत बंद कराने का इल्म नहीं है तो उसे बताया जा सकता है कि जब तुमसे ये पूछा जाएगा तुम्हारा नाम, अपना नाम बताएं, और जब उनसे जब आपसे पूछा जाएगा कि आप संतुष्ट है, असंतुष्ट है, इसमें कार्रवाई चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो उसके बाद शिकायत बंद कराई जाए। शिकायत बंद निश्चित तौर पर आवेदक के आवाज़ जो आवेदक की है उसी के स्वर में ही उसे बंद कराया जाना चाहिए था। पर जो ऑडियो वायरल हुआ है, ऑडियो की जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए, और जब तक ऑडियो की जांच नहीं होती तब तक संबंधित पुलिस अधिकारी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में रहते हैं। इस लिहाज से जिला पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वे इस पूरे मामले की जांच करें, तह तक पहुंचे कि मामला आखिर है क्या। सीएम हेल्पलाइन, इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं सीएम हेल्पलाइन की गरिमा भी तार तार होती हुई प्रतीत हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट।
यहाँ एक बात और बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, और वो बात यह है कि अगर किसी को ब्लैकमेल किया जाता है तो वो पुलिस की शरण में जाता है, पर अगर थाना प्रभारी खुद इस बात को कथित तौर पर थाना प्रभारी जो हैं वो ये स्वीकार करें कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये बहुत गंभीर बात है। इससे पुलिस की छवि भी कहीं ना कहीं दागदार होती प्रतीत हो रही है। अगर कोई किसी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था थाना प्रभारी बंडोल दिलीप पंचेश्वर को, तो निश्चित तौर पर उन्हें अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, अपने जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं या पुलिस महानिदेशक को भी इस बारे में उन्हें बताना चाहिए था कि उनके साथ किस व्यक्ति के द्वारा, किसके द्वारा इस तरीके की हरकत की जा रही है, उन्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ही पूरा ताना बाना बुनकर साक्ष्य जुटाकर किसी भी ब्लैकमेलर को गिरफ्तार करती है, पर अगर थाना प्रभारी खुद बेबस होकर एक फरियादी के सामने ये बात कहें तो ये बात किसी के भी गले शायद ही उतरे। ये निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला है। इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की महती ज़रूरत महसूस हो रही है। सिवनी के चारों विधायक, दोनों सांसदों को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें भी इसकी जांच की मांग पुलिस के आला अधिकारियों से करनी चाहिए। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है हर वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।